दोस्तों, आपका स्वागत है एमके न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में देखिए ब्रेन की सर्जरी कैसे होती है। अगर कोई डॉक्टर आपसे बोले कि आपका ब्रेन सर्जरी करवाना पड़ेगा, तो दोस्तों ब्रेन सर्जरी करवाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारी बॉडी के सबसे ऊपरी हिस्सों में से एक है, या फिर कह लीजिए यह शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना पूरी बॉडी किसी काम की नहीं होती है। अगर किसी इंसान का ब्रेन काम करना बंद कर दे तो आपकी बॉडी भी सही तरह से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल करने का काम ब्रेन ही करता है। यही कारण है हमारी बॉडी द्वारा दिमाग को बिल्कुल पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वरना ये हमारे शरीर के बाकी हिस्सों की तरह होगा तो इससे कहीं भी चोट लग सकती है, जो हमारी पूरी बॉडी को असर करेगा। लेकिन अगर कभी किसी कारण से दिमाग में दिक्कत आ जाए या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो दिमाग की सर्जरी करवानी पड़ती है। ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर आया होगा कि दिमाग जब इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है या वहाँ कई सारी लेयर्स हैं, तो भला सर्जरी कैसे होती होगी। तो दोस्तों, मेरे यानी कि मनोज के वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन सर्जरी कैसे काम करती है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, हम इंसान क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का कंट्रोल दिमाग के पास ही होता है। और यही कारण है कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है। अब इस हिस्से को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारा दिमाग हमारी बॉडी का मोस्ट प्रोटेक्टेड ऑर्गन है, जिसे कवर करने के लिए ब्रेन के इर्द गिर्द अनेक लेयर होती हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। और इनमें सबसे पहले आता है स्कल, जिसे हम स्थानीय भाषा में खोपड़ी भी कहते हैं। दोस्तों, हमारी खोपड़ी हड्डियों से बनी होती है जो हमारे ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, हमारे खोपड़ी के आसपास ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली 3 प्रोटेक्टिव टिश्यू होती हैं, जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस की सबसे बाहरी वाले लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं। इसके नीचे वाले लेयर को आर्कनॉइड मैटर कहते हैं, जबकि तीसरी और आखिरी लेयर को पाई मैटर कहते हैं। ये तीनों लेयर ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें आर्कनॉइड मैटर और पाई मैटर के बीच में सब आर्कनॉइड स्पेस होता है, जिसमें CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्रीदिंग वेन्स प्रेजेंट होती हैं। और हमारा दिमाग इन तमाम लेयर्स के बीच मौजूद होता है। दोस्तों, हमारा दिमाग इतना प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए कुछ कंडीशन जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्लड वेसल प्रॉब्लम, हेड इंजरी जैसे कोई भी समस्या अगर सामने आती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे ब्रेन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए डॉक्टर्स ब्रेन सर्जरी, जिसे क्रैनियोटॉमी कहते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि ये क्रैनियोटॉमी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रैनियोटॉमी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाले हिस्से को निकाल देते हैं, जिसे बोन फ्लैप भी कहते हैं, जहां सर्जरी के बाद वापस से इस बोन फ्लैप को लगाया जाता है। दोस्तों, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्रैनियोटॉमी कैसे की जाती है। दोस्तों, क्रैनियोटॉमी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि वह बेहोश हो जाए और सर्जरी के दौरान उसे दर्द ना हो।
क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद मरीज बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, एनेस्थीसिया देने के बाद सिर को 3 पिन स्कल फिक्सेशन में लगाया जाता है। असल में यह डिवाइस मरीज के सर को एक ही जगह होल्ड किए रखता है, मतलब कि मरीज के सिर को हिलने से रोका जाता है। इसके बाद सिर के जिस हिस्से को निकालना पड़ता है उस एरिया के बालों को साफ किया जाता है। फिर डॉक्टर हमारे खोपड़ी के ऊपर कट लगाते हैं और स्किन को अलग कर देते हैं। इसके बाद न्यूरोसर्जन ड्रिल की मदद से खोपड़ी में छोटे छोटे होल बनाते हैं। इन होल्स की मदद से न्यूरोसर्जन क्रैनियोटोम को एंटर करते हैं। असल में क्रैनियोटोम ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से खोपड़ी वाली हड्डी में ओपनिंग क्रिएट की जाती है। अब न्यूरोसर्जन हड्डी में कट लगा देते हैं और फिर बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, अब हमने आपको जिस 3 आउटर कवरिंग के बारे में बताया था, तो उसमें सबसे ऊपरी और सबसे मोटी वाली ड्यूरामेटर होती है। वो खोपड़ी के हड्डी के जस्ट नीचे होती है और जब इसे दिमाग से अलग किया जाता है तो इसे भी काटा जाता है, क्योंकि इसे काट कर ही डॉक्टर ब्रेन तक पहुंचते हैं। दोस्तों, ब्रेन को एक्सपोज करने के लिए न्यूरोसर्जन बहुत से इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लॉन्ग हेडेड सीजर, डिसेक्टर, लेजर, अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर आदि शामिल हैं, ताकि इन सभी इंस्ट्रूमेंट की मदद से दिमाग में जो कुछ भी दिक्कत है उसे हटा दिया जाए। और जब वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी कि सर्जरी पूरी हो जाती है, तो ड्यूरामेटर में जो कट लगा होता है उसे टाँकों की मदद से सील दिया जाता है और फिर जो बोन फ्लैप है उसे मेटल प्लेट से स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पर सेट कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि अब यह प्लेट और स्क्रू लाइफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में लगा होगा। दोस्तों, जब यह प्रोसेस हो जाता है तो स्कैल्प में लगाए गए कट को भी टाँकों से वापस पहले जैसा सही किया जाता है और यह सारी चीज़ें होने के बाद सिर को पट्टियों से बांध दिया जाता है, ताकि कुछ समय के लिए सिर में जितने भी कट लगे हैं वे ठीक हो सकें। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ब्रेन सर्जरी इतनी खतरनाक है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन जब इतना प्रोटेक्टिव पार्ट है तो सर्जरी भी उतनी ही हार्ड होगी और इसी वजह से कई लोगों को नई ज़िंदगी जीने को मिली है, वरना इस सर्जरी से पहले दुनिया में ब्रेन से संबंधित बीमारी से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इस सर्जरी के बाद से आंकड़ों में कमी ज़रूर आई है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल MK न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।